हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। देखना 12.2 करने के लिए हमें ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी लिखा है फैक्टराइज कीजिए। अब फैक्टराइज करना है, आपने 12.1 की होगी, उसमें भी कॉमन लेके करना होता है। इसमें भी हम कॉमन लेंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो यहाँ से हमने एक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ए बचा और क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ से एक्स तो क्या हो गया, कॉमन आ गया है, तो क्या बचा, ई। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे देखना, ये 7p है और ये 21 है। मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है कि हम टेबल देखते हैं कि दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो देखो दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हमने 7 कॉमन ले लिया। क्या कोई अल्फाबेट कॉमन है, नहीं। अब ये 7 के टेबल में आता है 1 बार में, 1 लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है। 7 3 जा 21 क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। देन यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, एक तो यहाँ पे 2 सब में है, तो पहले तो हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक्स, तो भाई एक्स कॉमन ले लिया। जब हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स की पावर 2 बचा। यहाँ पे बचा वाई की पावर 2 और यहाँ पे बचा जेड की पावर 2। ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब इसमें देखो दो में कॉमन लेंगे हम। यहाँ पे m कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे फिर क्या बचा, a बचा और b बचा। फिर यहाँ पे हमने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, b बचा प्लस में a बचा। और मैंने सिखाया है कि आप इसे आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स हमारा ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। अब ये दोनों सेम है, तो यहां से हम a प्लस बी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचा, यहाँ पे बचा m स्क्वायर और यहाँ पे बचा n स्क्वायर। यह आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, l कॉमन है, l कॉमन ले लिया, क्या बचा, m प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो याद करो अपना बचपन, मैंने आपको सिखाया था बचपन के अंदर कि जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 1 बचा। फिर देखो m प्लस 1 दोनों में है, यहां से मैंने क्या करूंगा, m प्लस 1 कॉमन ले लूंगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा l और यहाँ पे बचा 1। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो वाई जेड सेम है, तो वाई जेड मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, y प्लस 9। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों किसी टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, ऐसे 5 कॉमन ले लिया। फिर y भी है दोनों में, y भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा 5 4 जा 20। अब देखो यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, प्लस का, वो भी प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो 2 4 जा 8, 4 जेड वो भी माइनस का, और प्लस का 2 1 जा 2, जेड भी कॉमन आ रहा है, देखो जेड भी है साथ में, तो जेड भी कॉमन ले लेंगे। यहां से मैं जेड भी कॉमन लूंगा साथ में, 2 जेड कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पे केवल माइनस का 4 और यहाँ बचा प्लस का 2y। वो तो कॉमन ले लिया तो खाली y बचा। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है, हालांकि आगे पीछे है बट सेम है, तो इसे मैं कॉमन ले लूंगा, y माइनस 4। यहाँ पे क्या बचा, 5y और 2z। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, कॉमन, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ए बचा, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
ए कॉमन ले लिया। अब 2 के टेबल में आता है 5 बार में, और क्या बचा बी। यहाँ पे बचा 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, तो ये आता है 2 बार में। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 1, 5b प्लस में 2। तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आ रहा तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। 5b प्लस में 2, और यहाँ पे क्या है 2a प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 3y बचा, सॉरी y कॉमन आएगा। यहाँ पे बचा 3x और ये 2। यहां से मैं कॉमन ले लूंगा प्लस का 2, 3 ले लूंगा, तो ये बचेगा 2, ये बचा 2 और ये 3 3 जा 9 होता है, तो ये 3 बचा x में। अब ये मैं सोचना कि आगे पीछे तो सेम है, ये सेम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ पे 3x माइनस का है, यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो आप माइनस का कॉमन लेना, क्योंकि माइनस का कॉमन लेते हैं तो हमारे निशान क्या होते हैं बदल जाते हैं। यहां से मैं माइनस का कॉमन लूंगा, माइनस का 3 किया मैंने, तो ये 2 प्लस का था, ये क्या हो जाएगा माइनस का, और 3x माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब सेम है देखो ये, तो मैं इसे क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। क्या बचा 2y, ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया खत्म। ये है फोर्थ क्वेश्चन, और जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसे अच्छे से करना। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी पावर 4 होगी ना, तो हमेशा सवाल 2 बार सॉल्व होगा। कैसे देखो, इसे मैं लिख सकता हूं a की स्क्वायर का स्क्वायर और ये b की स्क्वायर का स्क्वायर। और देखोगे याद होगा आपको, तो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, एक बार प्लस दो बार माइनस। यहाँ पे a बराबर है a स्क्वायर और b बराबर है b स्क्वायर। तो इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे, लिया प्लस में, और एक बार क्या करेंगे माइनस में लिख लेंगे। अब प्लस वाला तो सेम रहेगा, तो माइनस वाले में फिर से फॉर्मूला लगेगा ये वाला, एक बार प्लस में तो हो रहा है दूसरी बार सोल्व, और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर है a और b बराबर है b। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ए स्क्वायर b वाले को हमने सेम टू सेम उतार लिया। अब माइनस वाले में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसे लिख देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसमें देखो पावर 4 है, मतलब सवाल ये भी 2 बार सॉल्व होगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर 2 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, ये वाली बात तो मुझसे पढ़ने के बाद कोड़े का बच्चा ही बता देगा कि ये 9 का स्क्वायर होता है। तुम नहीं बता पा रहे, बस 9 का स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया फिर से a स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर है b स्क्वायर, b बराबर है 9, तो b स्क्वायर प्लस में 9 और b स्क्वायर माइनस में 9। अब प्लस वाले में तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बट माइनस वाले में लगता है।
9। इसे मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अरे यार, कोरे का बच्चा भी जानता है तो 3 का स्क्वायर होता है, इसमें क्या पूछने वाली बात है। देखो इसे अब तुम देखोगे तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग रहा है, यही वाला। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर क्या है p, और यहाँ पे b बराबर है 3। तो प्लस वाले को तो हम सेम टू सेम उतारेंगे, इस भाई से कोई छेड़छाड़ नहीं, गुस्सा बन जाएगा वरना। फिर इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। पावर 4 है तो 2 बार क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो इसे जो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये वाला। ये फॉर्मूला रखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे स्टेप खा जाओ फिर टीचर नंबर खा जाए। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर है एक्स स्क्वायर और b बराबर है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे एक बार प्लस में, तो प्लस में लिख लिया। देखो प्लस में लिख लिया, अब इसे माइनस में लिखेंगे। माइनस में लिख लिया। अब प्लस वाले में तो कुछ नहीं होता और माइनस वाले में फिर से फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा फिर से ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर है x और b बराबर है y प्लस में z। तो लिख लेंगे प्लस वाले को तो सेम टू सेम उतारेंगे। अगर आपने से छेड़छाड़ करी तो ये हो सकता है गुस्सा मान जाए। सेम टू सेम उतार लिया हमने इसे। फिर इसके बाद इसे हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो x प्लस में y प्लस में z। फिर एक बार माइनस में लिखेंगे x माइनस में y प्लस में z। x प्लस वाले के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं। ये हो गया। फिर इसे करने के बाद इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा x प्लस में y प्लस में z। प्लस में कोई निशान चेंज नहीं होता बट माइनस वाले को निशान चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस y और माइनस z। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इस वाले क्वेश्चन को देखना, ये भी पावर 4 है तो इस 2 बार सोल्व होगा ये हमारा क्वेश्चन। 2 बार करेंगे इसे भी। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, पहले से लिख सकता हूं मैं इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले लाइन खींच लेता हूँ, बॉर्डर बना लेता हूँ। बॉर्डर बना लेते हैं पहले एक। बन गया बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे मैं इसे यूं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसे लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। यहाँ पे a बराबर है एक्स स्क्वायर और b बराबर है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर।
तो इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे, लिख लिया देखो प्लस में। और एक बार माइनस में। माइनस में। अब प्लस वाले में तो कुछ नहीं करते, माइनस वाले में लगाएंगे फॉर्मूला। ये फिर से बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे ए बराबर है एक्स, बी बराबर है एक्स माइनस में जेड। प्लस वाले को देखो सेम टू सेम उतार रहा हूं मैं, प्लस वाले को सेम टू सेम उतार लिया। फिर इसके बाद इसे एक बार प्लस में लिखा, प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। प्लस वाले को सेम टू सेम, अब इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। ये x प्लस में x माइनस में z, और ये x माइनस x प्लस में z। ये आएगा क्वेश्चन आंसर। अभी आगे और सोल्व होगा ये हमारा। प्लस वाले को सेम टू सेम उतारा मैंने, x माइनस z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x और x कितना हो गया, 2x माइनस में z। अब ये x प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा खाली z। बट अफसोस की बात ये है कि ये आपका बुक में आंसर नहीं दे रखा। चलो फिर बुक वाला आंसर लाते हैं जरा। देखो उसने क्या कर रखा है, ये है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में जेड इसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड, सॉरी 2x है, 2x माइनस में जेड और जेड। ये है क्वेश्चन हमारा। अब उसने क्या कर रखा है बुक वाले ने, इसमें भी प्लस वाले में फॉर्मूला लगा रखा है। एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, ये वाला, माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा रखा है इसके अंदर, तो देखो लगा देंगे हम भी फॉर्मूला। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सेम टू सेम, इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x जेड और फिर प्लस में जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग गया देखो, ए स्क्वायर 2ab और जेड का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2x माइनस में जेड और ये है जेड। देखो यहाँ पे x और x कितना हो गया 2x, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 2x जेड और ये जेड स्क्वायर। ये दे रखा आपका किताब में आंसर, और ये जेड, ये आंसर दे रखा आपका बुक के अंदर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पावर 4 है, जैसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर। और आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या क्या होती है, ए। पहली वाली संख्या ए, दूसरी वाली संख्या बी, और बीच में आता है 2ab। तो ए कितना है, ए स्क्वायर, और बी कितना है, बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए स्क्वायर है, और बी बराबर क्या है, बी स्क्वायर है। तो इसे हम लिख लेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे दो बार ले सकते हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर माइनस बी दूसरी बार। हो गया। इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये फॉर्मूला बन रहा है, तो लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। ये हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बार प्लस, ये वाला भी एक बार प्लस और एक बार माइनस। हो सकता है बुक में आंसर ना दे रखा हो, बुक में ही दे रखा हो। देखो ए प्लस बी एक बार, ए प्लस बी एक बार, कितनी बार हो गया, ए प्लस बी हो गया दो बार, और दो बार का मतलब होता है स्क्वायर। ऐसे ए माइनस बी, ये भी दो बार स्क्वायर। हो सकता है कि किताब में आंसर दे रखा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने आपको सिखाया था कि तीन चीजें जब कभी भी दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ट्राई करते हैं। बट इसमें आप ट्राई करोगे ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, जब कभी भी फॉर्मूला नहीं लगता तो हम क्या करते हैं। तो सुनना, हमें जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या, इसके हमें टुकड़े करने होते हैं दो, और दो ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि हमें इससे और इससे जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, पी स्क्वायर इंटू में 8, तो यह आ जाएगा 8p स्क्वायर। मीन्स 6p को हमें ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे तो 8p स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करे तो ये खुद आए। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्या होती है 2 और 4 प्लस का 2p प्लस का 4p और ये 8। देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8p स्क्वायर आएगा, और प्लस करोगे तो 6p आएगा। अब यहां से अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो यहां से देखो p हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, p प्लस में 2। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो प्लस का 4 कॉमन ले लिया, p प्लस में 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों कॉमन, p प्लस 2 कॉमन ले लिया, और ये क्या बचा, p प्लस 4। ये हो गया हमारा आंसर। वैसे मेन चीज ये है, ये है मेन चीज इसके अंदर। जिस बच्चे को ये आ गई, ये तो तुम सीख ही रहे हो 12.1 से। अब देखो 10 को हमें ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे तो q गुणा 21 q स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करे तो हमारा 10 आए। तो सोचो क्या होती है ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं होती हैं माइनस का 3q और प्लस का नहीं, माइनस का ही होगा, माइनस का 7q। अब यहां से देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस या प्लस करेंगे तो ये आएगा। मीन्स हमारे ने सही तोड़ा है। यहां से हम q कॉमन ले लेंगे, तो बचा q माइनस में 3। यहां से मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा q, सॉरी 7 कॉमन लेंगे, यहां से 7 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 7 के टेबल में। तो यहां पे बचा q माइनस में 3। माइनस का 3 क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है। तो जब कभी माइनस का कॉमन लेते हैं तो निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब यहां से ये सेम है तो इसे कॉमन ले लिया,
क्या बन गया, 2 माइनस में 7। अब इस तरह से देखो, हमें मल्टीप्लाई करके लाना है पी स्क्वायर इंटू में 16 पी स्क्वायर लाना है। तो 6 को हम इस प्रकार तोड़ें कि माइनस का 16 आ जाए। ठीक है, तो देखो पी स्क्वायर प्लस में 8p माइनस में 2p। देखो 8 2 जा 16 माइनस का आएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 भी आएगा, वो भी प्लस का। यहां से अब मैं p कॉमन ले लूंगा, p प्लस 8 बचा। यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो बचा p प्लस में 8, और यहां से p प्लस में 8 कॉमन ले लिया, और क्या बचा, p माइनस में 2। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे आपकी 12.2 होती है समाप्त। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो में क्या दिक्कत है। और अगर आपको पूरा चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ना हो तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।